লাভ নেই। ঠিক আছে যান না, ওই শুধু বাঙালি দেখতেছেন, আপনারা কি করছে? হ্যাঁ ভাই কন্ট্রোল করবে তো, আপনারা কি করেছেন? আপনারা কি করেছেন? আমাকে চিনতে পারছেন স্যার? স্যার অনুরোধ ক্ষতি করতে। सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल आज भारत बांग्लादेश रिश्तों पर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। जिस प्रकार से बॉर्डर पर अब तल्खी देखने को मिल रही है बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच, थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है। काफी ऐसी वीडियोज आए हैं जहां पर आमने सामने बीएसएफ और बीजीबी खड़े हैं, तो मुझे लगा मैं समझूं आपसे कि किस तरफ दोनों देशों के रिश्ते जा रहे हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं पश्चिम बंगाल में खासकर, उनको डिपोर्ट करने की तैयारियां की जा रही हैं। कैसे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का हम फ्यूचर देख रहे हैं सर? राजेश देखो, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या बॉर्डर फेंसिंग का कोई फर्क पड़ेगा? शायद नहीं। बांग्लादेश की सरकार भी जानती है कि भारत की सरकार तो ये काफी समय से करती रही है। देखो, मोटा मोटी अंदाजा देता हूं कि भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर करीबन 4100 किलोमीटर है। उसमें से 3200 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बॉर्डर फेंसिंग हम बांग्लादेश के बॉर्डर पर पिछले 20 साल से कर रहे हैं, तो उनको आदत पड़ गई है। अब इसमें बॉर्डर फेंसिंग में अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। देखो, मिजोरम का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ महज 300 किलोमीटर है, छोटा सा बॉर्डर है। मेघालय का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ महज 400 किलोमीटर है, छोटा सा बॉर्डर है। त्रिपुरा का बॉर्डर लंबा है, 800 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। आसाम का बॉर्डर महज 200 किलोमीटर लंबा है बांग्लादेश के साथ, छोटा सा बॉर्डर है। पश्चिम बंगाल का बॉर्डर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, 2217 किलोमीटर। तो ज्यादातर जो बॉर्डर की दिक्कतें आई हैं, बॉर्डर फेंसिंग, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 20 साल से बन रहे हैं, 10 साल से बन रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, ये जो हम सोच रहे हैं कि करीबन 800 किलोमीटर पे अभी तक बॉर्डर फेंसिंग नहीं बनी है, इसके जियोग्राफिकल कारण बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें तो होता क्या है कि सिक्किम की तरफ से, बिहार की तरफ से काफी नदियां आती हैं, जैसे तीस्ता रिवर, और उन नदियों के जो ब्रांचेस हैं वो आते हैं। जैसे हम जानते हैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, उसके कितने छोटे छोटे ब्रांचेस बांग्लादेश की तरफ चली जाती हैं। और तो और जिसे हम गंगा बोलते हैं, जो मेन गंगा है वो तो बांग्लादेश की तरफ चली जाती है ना। बहुत सारे ब्रांचेस हैं। एक तो छोटी सी ब्रांच है गंगा की जिसको हम हुगली बोलते हैं, तो वो कलकत्ता की तरफ जाती है। कलकत्ता वाली वो असली गंगा नहीं है। तो वहां पर टेरेन अजीब सा है, बाढ़ आते हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, दलदल है, मार्शी एरिया, रेतीला एरिया है जिसमें आप फेंसिंग लगा ही नहीं सकते, क्योंकि रेत में आप चाहे 6 फुट गहरा खड्डा खोद के फेंस लगाओ, खंबा, वो अगले साल की बाढ़ में वो 6 फुट पूरी की पूरी जो रेत है उसके नीचे की वो बह जाती है। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि जो अपनी बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड है और बीएसएफ है, इनको आदत है ऐसा सोचना कि ये सब पिछले अभी पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के बाद से ही ये गड़बड़ चालू हुई है, ऐसा है नहीं। ये बॉर्डर पे जो टेंशन है, देखो मैं खुद बंगाल का रहने वाला हूं इसलिए कह रहा हूं, और मेरे ससुराल अगरतला में है। वहां ऐसे ऐसे गांव हैं कि गांव के बीच में से बॉर्डर चला जाता है। तो ऐसे ऐसे घर हैं जहां घर का जो एक कमरा है वो तो बांग्लादेश में है और घर का दूसरा कमरा हिंदुस्तान में है, क्योंकि नक्शे पे किसी ने लाइन बना दी है। तो हो क्या रहा है, होता क्या है कि बीच बीच में आप जब वहां से बॉर्डर फेंसिंग बनाओगे तो थोड़ा सा तनाव हो जाता है। देखो लोकल लोगों को मालूम नहीं है कि बॉर्डर कहां पर है। ये सबसे पहले राजेश ये बताऊं, वहां पर
आजादी के बाद से ही खासतौर से 1971 के बाद जब डिटेल्ड सर्वे किए गए तो करीबन 200 ऐसे छोटे छोटे एनक्लेव थे जो थे तो इंडिया के लेकिन थे बांग्लादेश के अंदर। ओके सर। बहुत बहुत अद्भुत चीज है। और काफी सारे छोटे छोटे एनक्लेव थे, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे झुरमुट, 10 घर 20 घर जो थे तो बांग्लादेश के लेकिन हैं इंडिया की बॉर्डर के अंदर। तो 71 के बाद आस्ते आस्ते यहाँ करेक्ट बॉर्डर को डिफाइन किया गया। इंडिया ने भी काफी सारे हमारे जो एनक्लेव थे बांग्लादेश के अंदर जी हमने उनको छोड़ दिया। बांग्लादेश के अंदर इंडिया का हिस्सा हमने उनको छोड़ दिया। और इसी तरह से बांग्लादेश ने भी 1971 के बाद सीरीज ऑफ मीटिंग्स में बांग्लादेश के जो हिस्से इंडिया के अंदर थे जी उनको बांग्लादेश ने छोड़ दिया। तो बॉर्डर वहां पे गांव सरपंच को वहां पता नहीं होता कि बॉर्डर कहां से है। ओके। लेकिन जी। चलिए ये फेंसिंग शायद जरूरी भी है। जिस प्रकार से घुसपैठ और अवैध तस्करी हो रही है शायद उस पर थोड़ी सी लगाम लगे। और उस वक्त भी और जरूरी हो जाता है जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में लगातार बढ़ती जा रही है। तो शायद उस लिहाज से भी जरूरी है। बस एक सवाल और है सर। ঠিক আছে চান না আপনি যদি বাঙালি দেখতেছেন আপনারা ঠিক আছে হ্যাঁ ভাই কন্ট্রোল করবে তো আপনারা কি করেছেন আপনারা কি করেছেন আমাকে চিনতে পারছেন স্যার স্যার অনুরোধ ক্ষতি করতে পারেন কত সুন্দর করে হুঁশিয়ারি হ্যাঁ 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 इसको কি লাভ নেই ঠিক আছে চান না আপনি যদি বাঙালি দেখতেছেন আপনারা ঠিক আছে হ্যাঁ ভাই কন্ট্রোল করবে তো আপনারা কি করেছেন আপনারা কি করেছেন ওরা ঢুকায় কাকে ঢুকায় তো ঘুরে যাবে আপনি কি ডিউটি করলেন এই বিএসএফ দাদা আপনি কি ডিউটি করলেন